व्हाट इज कैस्ट्रेशन। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ व्हाट इज कैस्ट्रेशन। देखिए, कैस्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी फॉर रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स। एक्चुअली रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, टेस्टिस को भी लिख सकते हो, टेस्टिकल्स को ही हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा रविश कुमार जी। मान लीजिए आपका स्क्रोटल सैक है, ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 टेस्टिकल प्रेजेंट है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के थ्रू इपिडिडाइमिस के थ्रू आपका वास डिफरेंस लगा रहता है, ठीक है, वास डिफरेंस लगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ बस। इसमें इस प्रोसीजर में क्या होता है कि इस टेस्टिकल को, ठीक है, स्क्रोटल सैक को कट करेंगे, यहाँ से कहीं से भी कट करते हैं, और उसको वास डिफरेंस सहित ही, मतलब इसके साथ ही, वास डिफरेंस के साथ ही इस टेस्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर ही है, यहाँ पे कट लगा रहे हो, चीरा लगा रहे हो, फिर उसके बाद से वास डिफरेंस के साथ ही पूरे टेस्टिकल्स को बाहर रिमूव कर देते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो इसी को हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निक मेनली एनिमल्स में यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पे इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन मेल, आपने पूछा था कि इसमें ह्यूमन बीइंग में क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन आपका क्या था, एक सेकेंड। Why cannot it be used as a permanent birth control method for men after they have children? देखिए, अगर चिल्ड्रन होने के बाद परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे, तो देखिए अगर आपका टेस्टिस निकल गया, तो मैंने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ा है, एक तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा आपका क्या कर रहा है, ये दूसरा कर रहा है आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन, और टेस्टोस्टेरोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मेल। अगर ये दो, मान लीजिए एक बार मैं मान लेती हूँ कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी मेल की बॉडी, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन रुक गया, ठीक है, टेस्टिस को अगर पूरा निकाल दिया गया, तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपकी बॉडी में नहीं शो पाएंगे, ठीक है, आपकी कंडीशन गायनिकोमेस्टिया कंडीशन हो सकती है, मतलब ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो सकता है, आपकी बॉडी फीमेल की तरह दिखने लगेगी, हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, और जो भी आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही महीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, लड़कियों की तरह से आवाज़ हो जाएगी। तो भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो प्रमोट कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, और आप पूरा टेस्टिस ही निकाल दे रहे हो वास डिफरेंस के थ्रू, तो उससे क्या अफेक्ट होगा, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अफेक्ट हो रहा है मेल का, ठीक है। तो एक होता है गायनिकोमेस्टिया कंडीशन, उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो जाता है, वो मतलब वहाँ पे कौन इफेक्ट हो रहा है, हार्मोनल इफेक्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।